नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 4 स्थानीय सरकार ग्राम्य। तो यहाँ पे हमें जो स्थानीय सरकार ग्राम्य है उसके विषय में बताया गया है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। दरामली गांव के लोग जो है जल्दी जल्दी ग्राम सभा में जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि वहाँ लोग क्यों जा रहे हैं? सब लोग क्योंकि ग्राम सभा के चुनाव के बाद जो है आज पहली बार ग्राम्य सभा की बैठक होने जा रही है। गांव के लोग यह जानने के लिए उत्सुक है कि नई ग्राम पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यहाँ पे जो है आपको एग्जाम्पल की तरह समझाया है कि दरामली गांव में लोग जो है यहाँ पे ग्राम सभा में जा रहे हैं। एंड यहाँ पे जो है बताया कि ग्राम पंचायत में जो आज नई योजना बनाई गई है, क्या क्या योजना बनाई गई है यह जानने के लिए लोग उत्सुक है और वहाँ पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो है ग्राम सभा का यह चित्र बताया गया है। ग्राम सभा की बैठक शुरू होते ही सरपंच ने सबसे पहले गांव की सड़क की मरम्मत करवाने के लिए जो है होने वाले खर्चे की जानकारी दी। गांव में पानी जो है पीने के पानी की भी समस्या थी, उस पर भी चर्चा हुई। गरीबी रेखा के नीचे बसने वाले लोगों के जो है समावेश विषय चर्चा हुई, क्योंकि लोग जो परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करते हैं उसका जो है बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन में सूची में नहीं था, जबकि ऐसे परिवार जिनका समावेश बीपीएल में नहीं होना चाहिए उनका समावेश बीपीएल की सूची में हुआ था। ग्राम सभा में अनेक लोगों में को जो है ऐसे नामों के बारे में पता था, परंतु वे बोल नहीं रहे थे। ग्राम सभा में गांव और लोगों के विकास के बारे में चर्चा की जाती थी। तो यहाँ पे हमें बताया कि ग्राम सभा की बैठक जो है शुरू होते ही सरपंच ने जो है सबसे पहले गांव की जो है यहाँ पे सड़क की मरम्मत करवाने के लिए जो खर्चा होने वाले थे उसकी जानकारी लोगों को दी। उसके बाद में जो उस गांव में पीने के पानी की भी समस्या थी, तो उसके लिए जो है यहाँ पे लोगों उनको जानकारी दी। एंड उस पर जो यहाँ पे चर्चा हुई और गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले जो लोग थे उनका सभी का समावेश जो है बीपीएल में होता है, यानी कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसके अंतर्गत। लेकिन उसमें जो है उन लोगों का समावेश नहीं था और कुछ ऐसे लोगों का समावेश था जो कि जो है यहाँ पे जो है वह बेहतर की जो है स्थिति में थे। तो इस प्रकार से कई लोगों को जो है ऐसे लोगों के बारे में पता था, परंतु वे बोल नहीं रहे थे। तो यहाँ पे ग्राम सभा में गांव और गांव के लोगों के विकास के बारे में चर्चा की जाती थी। स्थानीय स्वराज्य। आपके घर में कितने सदस्य हैं? मामा के गांव जाना या न जाना यह कौन तय करता है? आपको नए कपड़े खरीदने हैं या नहीं यह कौन तय करता है? तो यहाँ पे बताएं कि स्थानीय स्वराज्य जैसे कि आपके घर में कितने सदस्य हैं, आपको जो है कहीं पर जाना है नहीं जाना है, इन सभी का जो निर्णय आपके घर में किसके द्वारा किया जाता है उसके विषय में बताया है। घर के मुख्य व्यक्ति माता पिता या दादा दादी है जो घर और परिवार का प्रशासन चलाते हैं, वे घर में सारे निर्णय लेते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि हमारे घर के जो मुख्य है दादा दादी माता पिता वगैरह होते हैं, वे घर के निर्णय लेते हैं। स्थानीय कक्षा पर लोग मत देकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और उनके द्वारा चलाए गए शासन को जो है प्रशासन को स्थानीय स्वराज्य कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि स्थानीय कक्षा पर जो है लोग मत देकर अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और उनके द्वारा चुने गए जो प्रशासन है उसको जो स्थानीय स्वराज्य कहा जाता है। उनके प्रशासन को चलाने वाले स्थानीय स्वराज्य जो है संस्थाएं कही जाती है, कि उनके प्रशासन को जो चलाने वाली संस्थाएं हैं उन्हें स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं कहा जाता है। इन संस्थाओं में स्थानीय लोगों की हिस्सेदारी होती है। ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिला पंचायत ने जो है ग्रामीण स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं है, जबकि नगर पालिका और महानगर पालिका जो यह शहरी स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं है। तो यहाँ पे हमें बताया कि ग्राम जो है गांव वगैरह में जो ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत या जिला पंचायत वगैरह की जो है ग्रामीण संस्थाएं हमें देखने को मिलती है, जबकि जो शहर वगैरह होते हैं वहाँ पे अधिक जनसंख्या होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है नगर पालिका और महानगर पालिका की जो है स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं होती है। पंचायती राज। हमारे पंचायती राज का स्तरीय जो है वह ढांचा जो है त्रिस्तरीय ढांचा स्वीकृत किया गया है। तो यहाँ पे आपको जो चित्र में बताया गया है ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और जिला पंचायत। तो यहाँ पे बताया कि ग्राम कक्षा पर जो है ग्राम पंचायत जो होती है, यानी कि गांव में जो है ग्राम पंचायत की स्थानीय स्वराज्य होता है। तालुका कक्षा पर जो है तालुका पंचायत होती है और जिला कक्षा पर जो है यहाँ पे जिला पंचायत होती है। पंचायती राज स्थानीय जो है कक्षा पर स्वशासन चलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति है, जो कि स्थानीय लोगों की जरूरतों की पूरी करते हैं और उनके प्रश्नों का जल्दी निकाल लाते हैं। गुजरात राज्य में उपयुक्त दिखाए गए ढांचे के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज है।
तो यहाँ पे हमें बताया है कि पंचायती स्थानीय कक्षा पर जो है शासन चलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति है, जो कि स्थानीय लोगों की जो है ज़रूरतों को पूरी करते हैं, उनकी जो समस्या है उनका निराकरण लाते हैं। और गुजरात राज्य में उपयुक्त यह जो दिखाया गया है चित्र में, इसके हिसाब से त्रिस्तरीय जो पंचायती राज है वह ढांचा स्वीकार किया गया है। ग्राम पंचायत की रचना। गांव की जनसंख्या के अनुसार ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या होती है। सामान्यतः जो 15,000 से कम जनसंख्या हो वहाँ पे ग्राम पंचायत होती है। तो यहाँ पे हमें बताया कि जो है गांव की जनसंख्या के अनुसार जो है ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या होती है। जैसे कि जहाँ पे 15,000 से कम लोग रहते हैं जिस गाँव में वगैरह, वहाँ पे ग्राम पंचायत होती है। और जो है वहाँ पे कम से कम 7 सदस्य और अधिक से अधिक जो यहाँ पे 15 सदस्य होते हैं। और ग्राम पंचायत के जो नेता होते हैं उसे सरपंच कहते हैं। गांव के लोग जो है प्रत्यक्ष मत देकर अपने सरपंच का चुनाव करते हैं और वार्ड के सदस्यों को जो है उसके वार्ड के मतदाता कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि गांव के लोग जो है अपने सरपंच को नेता कहते हैं, ग्राम पंचायत के नेता को, एंड गांव के लोग जो है प्रत्यक्ष मत देकर अपने सरपंच का चुनाव करते हैं। ग्राम पंचायत की आय के साधन। तो यहाँ पे हमें बताया कि ग्राम पंचायत को आय कहाँ से होती है, उनके आय के साधन कौन कौन से होते हैं। तो ग्राम पंचायत जो है मकान कर, जो टैक्स वगैरह होता है वह, दुकान कर, प्रकाश कर इत्यादि कर में वसूली करके आय प्राप्त करती है। तालुका पंचायत जो है वह जिला पंचायत तथा राज्य सरकार की तरफ से भी अनुदान प्राप्त करती है। तालुका पंचायत जो है उन्हें जिला पंचायत और राज्य सरकार की तरफ से जो आय होती है उन्हें अनुदान प्राप्त होता है। गांव के लोग जो है, गांव के लोगों भी स्वैच्छिक पैसे देकर जो है आय प्राप्त कराते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि गांव के जो लोग होते हैं वे भी स्वैच्छिक रूप से पैसे देकर जो है आय प्राप्त कराते हैं। उसके बाद हमें बताया है प्रशासन। सरकार की तरफ से जो है लेखपाल कम मंत्री को रखा जाता है। वे प्रशासनिक काम देखते हैं, वे कार्यालय का काम संभालते हैं, ग्राम पंचायत की रिपोर्ट, पत्र व्यवहार, अंदाज पत्र तैयार करके हिसाब रखने का काम करते हैं। ग्राम पंचायत के कार्यालय को जो है ग्राम सचिवालय भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि सरकार की तरफ से जो है लेखपाल कम मंत्री को रखा जाता है, जो कि प्रशासनिक काम देखते हैं और वे कार्यालय जो है यहाँ पे उसका काम भी संभालते हैं। और जो है ग्राम पंचायत की रिपोर्ट, पत्र व्यवहार, अंदाज पत्र वगैरह जो है इन सब का हिसाब भी रखते हैं। और ग्राम पंचायत के कार्यालय को जो है मुख्य सचिवालय भी कहा जाता है। तालुका पंचायत की रचना। तो आगे हमें जो है तालुका पंचायत की रचना के विषय में बताया गया है। जनसंख्या के अनुसार तालुका पंचायत की बैठक तय होती है। इस बैठक के मतदाता जो है तालुका पंचायत के सदस्यों को चुनते हैं। सामान्यतः जो है तालुका पंचायत के सदस्यों की संख्या कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 31 होती है। चुने गए तालुका पंचायत के सदस्यों में से एक प्रमुख और एक उप प्रमुख का चुनाव होता है। चयन युक्त सदस्यों में से ही जो कार्यकारिणी समिति और सामाजिक न्याय समिति की रचना भी होती है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जनसंख्या के आधार पर जो है तालुका पंचायत की बैठक तय की जाती है और इस बैठक के जो है मतदाता तालुका पंचायत के सदस्यों को चुनते हैं। सामान्यतः जो है तालुका पंचायत के सदस्यों की संख्या कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 31 होती है। चुने गए तालुका पंचायत के सदस्यों में से जो एक प्रमुख और एक उप प्रमुख का चुनाव होता है और चयन किए गए जो सदस्य हैं उनमें से कार्यकारिणी समिति और सामाजिक न्याय समिति की रचना भी की जाती है। इतना जानिए तालुका पंचायत के आय के स्रोत। जमीन कर, शिक्षण कर, सिंचाई कर इत्यादि जो है आय द्वारा प्राप्त होती है। जिला पंचायत तथा राज्य सरकार भी जो है अनुदान उन्हें मिलते हैं और जो है दान, भेंट, लोक भागीदारी आदि से जो है आय मिलती है। तालुका पंचायत का प्रशासन। तो यहाँ पे हमें बताया कि तालुका पंचायत का प्रशासन क्या है। तालुका विकास अधिकारी तालुका पंचायत के प्रशासनिक प्रमुख है। वे तालुका पंचायत के प्रस्ताव पर अमल करते हैं। तालुका पंचायत के सभी कर्मचारी पर देखरेख रखते हैं और तालुका पंचायत का वार्षिक बजट भी वे तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि तालुका विकास जो है अधिकारी वे तालुका पंचायत के प्रशासनिक प्रमुख है। वे तालुका पंचायत के प्रस्ताव पर जो है अमल करते हैं और तालुका पंचायत के सभी कर्मचारी पर देखरेख भी रखते हैं और तालुका पंचायत का जो है वार्षिक बजट भी वे तैयार करते हैं। टीडीओ तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर अधिकारी जो है सरकार द्वारा नियुक्त किया गया कर्मचारी होता है। पदाधिकारी जो है वह लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं।